एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12 बज गए हैं। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो मैं सारी बातें बताऊंगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या क्या तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है और कैसी उनकी हॉस्पिटलिटी होती है, अच्छा बुरा सब कुछ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखें, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है ब्लॉग बनाने में। अभी आप देख सकते हो कि 12 बज चुके हैं और अभी मैं सारा काम कंप्लीट करके अभी मैं फ्री हुई हूँ। दशवंत को मैंने भेजा है अपनी नानी के घर, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी और वो भी यहाँ पे बोर हो रहा था। तो अभी पीछे आप देख सकते हो कपड़े वपड़े धो के खाना सब कुछ कंप्लीट किया है मैंने। आज जल्दी बहुत उठना पड़ता है, लेकिन आज नहीं उठ पाई हूँ। तो आज मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। माहेश्वरी अभी सो रही है, तो जब तक माहेश्वरी सो रही है फटाफट से लेट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी दूसरी प्रेगनेंसी, जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे उनको पता ही होगा कि मेरी दोनों प्रेगनेंसीज के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। 1.5 साल का मेरा दशवंत अभी 1.5-2 साल का ही है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको अर्ली डिलीवरी करवानी पड़ेगी, वरना जो मेरी फर्स्ट जो डिलीवरी थी वो सी सेक्शन से हुई है, क्योंकि दशवंत को उस टाइम दिक्कत हो गई थी। बेबी ने वहाँ पॉटी कर दिया था अंदर वॉम में, तो वो सारा उसके मुंह में ना चला जाए, इसलिए इमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़ा था। तो सी सेक्शन के 11 मंथ बाद ही मुझे मैंने दूसरी बार कंसीव कर लिया था और माहेश्वरी तब पेट में थी। तो डॉक्टर ने बोला कि वैसे तो कुछ रिस्क नहीं है, लेकिन जो पहले के मेरे स्टिचेस थे वो लूज हो जाने का या जो थैली होती है वो फट जाने का डर था। तो उन्होंने बोला था कि 7 या 8 मंथ में आपकी हम हो सके तब तक जल्दी से जल्दी डिलीवरी करवा लेंगे और सी सेक्शन ही होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएंगी, ऐसा उन्होंने बोला। 8 मंथ स्टार्ट हुआ तो वो एवरी वीक मेरा सोनोग्राफी वगैरह वो करते थे देखने के लिए कि कई स्टिचेस लूज नहीं हो रहे या खींच तो नहीं जा रहे। लेकिन लास्ट में बहुत एब्डोमिनल पेन और बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, मुझे नींद भी नहीं आती थी, इतना पेन होने लगा था। तो मुझे सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे हमारा है, वहाँ पे मैंने इस बार सिजेरियन करवाया था। मुझे लगा कि शायद नॉर्मल हो जाए, तो ये सोचकर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कुछ एक्सपीरियंस अच्छा रहा और कुछ बहुत ही भयंकर रहा। तो जब जब मैं बताने नॉर्मली चेकअप के लिए गई, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अभी आप एडमिट हो जाओ और हम सी सेक्शन कर देंगे। तो एक रात जब मैं एडमिट हुई तब उन्होंने मुझे ऐसे नहीं बोला था कि बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे, उन्होंने बोला था कि 1 या 2 दिन में वो लोग सिजेरियन करवा देंगे। तो उस दिन जब मैं शाम को 5 बजे एडमिट हुई थी, 5 बजे एडमिट होने के बाद वहाँ पे प्रोसेस इतनी लंबी चलती है कि आप बात ही मत पूछो। तो जब मैं एडमिट हुई तो उन्होंने पूरी रात मुझे ऐसे ही भूखा प्यासा रखा। मुझे बोला गया कि सुबह तक आपकी सी सेक्शन हो जाएगा, सुबह ऑपरेशन है, तो अभी से आप पानी पीना बंद कर दो। तो जब मैं वहाँ पे गई, एडमिट होते ही उन्होंने मेरा खाना पीना सब बंद कर दिया था। मुझे वीगो लगा दी गई थी और ग्लूकोज वाला पानी चढ़ रहा था। तो वहाँ पे मैं लेबर रूम में रही, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेबर रूम अलग नहीं होता है, सेपरेट आपके लिए नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ होती है। तो वो एक रात मैंने बहुत मुश्किल से काटी। उन लोगों का बिहेवियर इतना गंदा था लेडीज़ के साथ कि आप सोच भी नहीं सकते हो लेबर रूम में। और वहाँ पे आप देखोगे तो गरीब घर की वो बहुत ही जो पुअर लोग होते हैं वो सब थे, मजदूर टाइप्स की जो लेडीज़ होती है वो सब थी। तो उनको इतना पता भी नहीं चलता है। और हमारे यहाँ गुजरात में आप देखो तो वो सब बाहर के लोग थे, हिंदी भाषी बोलते हैं उनको, वो हिंदी बोलते हैं। तो उन लोगों के साथ भी और नॉर्मली जनरली सबके साथ उनका बिहेवियर बहुत डॉक्टर का बहुत ही ख़राब था। वो लोग इस तरीके से बात कर रहे थे कि मानो हम वहाँ पे फ्री में इलाज करवाने गए हैं तो और उन लोगों को ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है। इस तरीके से उन लोगों का बहुत ख़राब बिहेवियर था। और वो जो लेडीज़ लेबर पेन में थी, उनको पता नहीं मेंटली वो कैसे अपने आप को संभाल रही थी, लेकिन
सबका बिहेवियर बहुत गंदा था। और वहाँ पे जो साफ़ सफाई करने वाले लोग होते हैं वो खुद साफ़ सफाई नहीं करते, वो बोलते हैं कि मतलब जो साथ में उनके साथ में एक लेडीज़ को रहने देते हैं, लेडी को अंदर रहने देते हैं, मतलब आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, कोई भी एक आपका मेंबर घर का आपके साथ अंदर लेबर रूम में लेडी मेंबर रह सकता है, लेडी पर्सन। तो उनके साथ जो थे, और वहाँ पे जो ब्लीडिंग वगैरह होता है वो कर्मचारी वो वहाँ पे सफाई नहीं करते, वो लोग हमसे करवाते हैं। पता नहीं पगार किस बात का लेते हैं, लेकिन वो हमसे सारा काम करवाते हैं। और वो इतनी गंदी तरीके से बोलते चल ये कर ले, चल वो कर ले, इस तरीके से उनका बोलने का टोन होता है। और जैसे तैसे मतलब आप कह के नहीं बुलाते, तू कह के बुलाते हैं, क्योंकि वो सारे गरीब घर के होते हैं शायद इसलिए। तो इतना मतलब बिहेवियर उनका इतना गंदा था कि बात ही मत पूछो। उसके बाद जब मुझे पूरी एक रात लेबर रूम में रखा गया, कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला ही था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी एक रात मुझे लेबर रूम में रखा। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया वार्ड में, और वार्ड में ये बोल के उन्होंने शिफ्ट किया मुझे कि अभी आपको पेन्स नहीं आ रहे हैं, तो पेन्स जब रिड्यूस होंगे उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, उसके बाद हम डिलीवरी करेंगे। लेकिन मैंने उनको बोला कि मुझे अभी बहुत दिक्कत हो रही है, स्टिचेस मेरे बहुत बुरी तरह से दुख रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे, जैसे फाइल में लिख दिया था उन्होंने, लेडी डॉक्टर ने, कि आपको सी सेक्शन करवा लेना है। तो फिर भी उन्होंने बोला कि यहाँ का हमारा मतलब डिपार्टमेंट अलग है, वहाँ का डिपार्टमेंट अलग है, मतलब कुछ अलग अलग बातें सब कर रहे थे। तो उन्होंने तभी मेरी कोई बात मतलब ध्यान में नहीं ली। मैं पूरे 2 से 3 दिन तक बहुत ही पेन में रही वहाँ पे। वार्ड में भी उन्होंने 3 दिन मुझे ऐसे ही भूखा प्यासा रखा। वो ऐसे ही बोले जा रहे थे कि कभी भी आपको सी सेक्शन के लिए मतलब बुला सकते, कभी भी बुला सकते, ऐसे कर करके 2 से 3 दिन तक उन्होंने मतलब ग्लूकोज की और वो सारी बोतल्स ही चालू रखी और मुझे इंजेक्शन वगैरह देते थे। लेकिन और वहाँ पे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वही आपको चेक करने आते हैं। मेन डॉक्टर पूरे दिन में एक ही बार आते हैं। और अगर किसी भी नर्स से या किसी भी लोगों से पूछो कि कब करेंगे सी सेक्शन, क्योंकि मुझसे वो पेन अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैं जो कोई मुझे देखने आता था पूरा दिन, मेडिकल स्टूडेंट्स मतलब आप एक एक्सपेरिमेंटल कोई चीज़ हो इस तरीके से देखने आते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और हमारे ऊपर बहुत सारे मतलब इंजेक्शन वो लगाते, तो इतना ज़ोर से लगाते, उनको मतलब प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो सब हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और मैं और मेरी मम्मी बहुत परेशान रहे। मम्मी भी जॉब करती, उनको 10 दिन की ही छुट्टी मिली थी और उनको भी वापस काम ज्वाइन करना था, जॉब ज्वाइन करनी थी, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि हमको पहले ये बोला गया था कि एडमिट करने के तुरंत बाद सीजेरियन हो जाएगा और 3 से 4 दिन में हमें छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे 3 दिन हम ऐसे ही परेशान होते रहे। उसके बाद 3 दिन के बाद पता नहीं क्या हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि कल सुबह आपका सीजेरियन डिलीवरी, कल सुबह नहीं, उन्होंने बोला था कि दोपहर को 2:30 बजे आपकी CS का मतलब टाइम मिला है हमें, तो आपको सुबह 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। तो मैंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला कि आज रात आप कुछ खा लो क्योंकि आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो उस दिन रात को मैंने खाना खाया और सुबह 5 बजे मैंने थोड़ा बहुत कुछ फ्रूट वगैरह खाया था, क्योंकि उन्होंने बोला था 6 बजे के बाद मुझे कुछ नहीं खाना है। तो जैसे ही 6 बजे, तो उसके बाद मैंने पानी वानी सब बंद कर दिया, क्योंकि 2:30 बजे तक मुझे ऐसे ही भूखे पेट रहना था। क्योंकि सी सेक्शन में जो एनेस्थेसिया स्पाइनल दिया जाता है उसमें वॉमिटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जैसे ही वॉमिटिंग होगी तो मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, फेफड़ों में पानी या अनाज सब कुछ जा सकता है। इसलिए वो हमें ऐसे ही भूखा रहने के लिए बोलते हैं। मैंने जो कुछ खाया हुआ था वही, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो अचानक से वो लोग आए और उन्होंने कहा कि चलो आपको अभी OT में ले रहे हैं। तो मैंने बोला ऐसे कैसे, मैंने तो 5 बजे मैंने तो फ्रूट्स वगैरह खाया है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, डॉक्टर्स अभी फ्री है तो अभी चलो। तो मैंने बोला ठीक है।
और उन्होंने उस समय मेरे पास वो फॉर्म साइन करवा लिया था कि अगर स्पाइनल देने के बाद मैंने 5 बजे खाना खाया है तो कोई भी सीरियस इमरजेंसी होती है तो वो हमारे ऊपर, मतलब उनके ऊपर कुछ भी नहीं। उन्होंने वो फॉर्म भी मेरे पास साइन करवा लिया और मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने जो फॉर्म साइन करवाया है वो मतलब मुझे अगर कुछ भी होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होगी, उस तरीके का फॉर्म साइन करवाया था। वो मुझे बाद में पता चला, लेकिन माता रानी की कृपा से अब मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मुझे वीगो लगाया गया और अंदर ले जाया गया तो ऑपरेशन थिएटर में एक और लेडी का ओटी चल रहा था और उनका ओटी चल रहा था सुबह से 6 बजे से, क्योंकि वो जितने भी वहाँ थे वो सारे मेडिकल स्टूडेंट थे। एक ही सीनियर डॉक्टर थी जिनको सब कुछ आता था और 2 ओटी चल रहे थे और सारे मेडिकल स्टूडेंट जो थे वो एक एक्सपेरिमेंट की तरह वो पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे। और पेशेंट भी 6 बजे से वहाँ पे था और मुझे ओटी में 9 बजे ले जाया गया था, 9 साढ़े 9 बजे। और वहाँ पे मैंने देखा तो वो लोग वो ओटी में भी वो जो डॉक्टर्स थे जो सीख रहे थे वो उनका बिहेवियर बहुत ही गंदा था। मतलब वो लेडी को वो लोग ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि मतलब एक चीज़ कैसे होती है उस तरीके से वो लोग उनको ट्रीट कर रहे थे। तो मुझे बहुत घबराहट होने लगी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझा लिया, गायत्री मंत्र स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी उन लोगों का बिहेवियर देख के कि ये लोग कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब वो जो होता है ऑपरेशन थिएटर का मतलब जो बेड होता है उस पर मुझे चढ़ाया गया। जब मैं बैठी थी तो मुझे लगा कि एक बार में स्पाइनल इतना गंदा दुखता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसकी जो सुई जब आपके बैक में लगती है तो वो उसका दर्द मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मतलब होता है थोड़ा बहुत इंजेक्शन में जैसा दर्द होता है वैसा ही होता है, लेकिन ये पूरा हड्डी में डालते हैं सुई, इसलिए थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है। तो मुझे ऐसे मतलब आगे की तरफ झुका के पोजीशन में बिठाया गया कि वो अब स्पाइनल लेंगे। तो पहली बार जब उन्होंने सुई स्पाइनल में मेरे डाली तो तब उनका मतलब मुझे नहीं पता क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये सही जगह नहीं है। उसके बाद उन्होंने दूसरी बार तीसरी बार ऐसे करके 7 बार सुई को अंदर डाला और बाहर निकाला और मेरी हालत खराब, फुल एसी वहाँ पे चल रहा था, लेकिन मुझे पसीने छूट रहे थे। मैं जैसे ही बैठी थी पूरा मतलब मेरी गोद में पसीना टपकने लगा था, उतना भयंकर मुझे दर्द हो रहा था, क्योंकि 7 बार मुझे पंक्चर किए गए स्पाइनल में। और वो उनकी बेदरकारी ही थी, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं थी। एनेस्थेसिया जो देने वाली थी वो प्रोफेशनल नहीं थी, वो अभी सीख रही थी और उन्होंने ऐसे ही सीखा मेरे ऊपर। और उन्होंने लास्ट में वो स्पाइनल में सुई लगाई तो अचानक से मेरे पैर की नस खींच गई और उतनी बुरी तरह के खींच गई कि मैं पूरी हिल गई। और वो मुझे बोल रहे कि हिलो मत। अरे मैंने बोला कि मुझे पैर में मतलब खिंचाव सा हो रहा है, और वो अपने आप ही खींच गया था, मैंने नहीं खींचा था। तो उन्होंने फटाफट से वो जो सीनियर डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि अरे सुई बाहर निकालो, आपने गलत जगह पे सुई डाल दी है। तो इस तरीके का कुछ वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में एक्सपेरिमेंट हो रहा था हमारे ऊपर। तो फाइनली उन्होंने लास्ट में जब सुई डाली तो अच्छे से मतलब परफेक्ट जगह पे डाली और उसके बाद उसमें दवाई दी गई। और दवाई देने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब आप सो जाओ। जब मेरी फर्स्ट सिजेरियन हुई थी प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने करवाया था और बहुत ही नॉर्मल एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब आराम से सुई का दर्द हुआ था, लेकिन इतनी परेशान नहीं हुई थी मैं। और वहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर थे, गायनेक थी, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और यहाँ पे पूरा मतलब इतनी मैं घबरा गई थी कि अब इन्होंने मतलब स्पाइनल देने के बाद भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये दवाई का असर मुझे ना हुआ तो उस डर के मारे मुझे मतलब सांसें फूलने लगी मेरी और मुझे बहुत ही डर लगने लगा और हाथ और वगैरह सब दुखने लगा। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप नाटक कर रहे हो। तो ऐसा नाटक मतलब कौन क्यों करता है? तो उन्होंने इस तरीके से मुझे जवाब दिया और उसके बाद उन्होंने मुझे ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाए और पता नहीं क्या हुआ कि मेरी वीगो भी आउट हो गई थी।
और उस वक्त जब मुझे स्पाइनल दिया गया उसके बाद उन्होंने चालू ऑपरेशन मुझे उन्होंने वीगो लगा दी। तो वीगो लगाने का उसका भी दर्द मुझे सहना पड़ा ओटी रनिंग ओटी में। और उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ मेरी बेटी बाहर आ गई तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, लेकिन उन्होंने ऐसा मुझे जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। तो मैं सोचने लगी कि वो लोग ओटी कर रहे हैं तो उनको ये भी नहीं पता कि क्या हुआ है, बेबी बॉय या गर्ल। उन्होंने मुझे बहुत ही डिसरिस्पेक्ट कर दिया वहाँ पे और बहुत गंदा जवाब दे दिया। तो फिर मैंने बोलना ही बंद कर दिया। उसके बाद सारे डॉक्टर्स अचानक से, सारे जो मेडिकल डॉक्टर्स थे वो स्टिचेस वगैरह लग गए। उसके बाद तुरंत ही हॉस्पिटल मतलब ओटी में से बाहर चले गए। ओटी में से सारे लोग बाहर चले गए। एक जो वहाँ पे सफाई वाले जो लोग होते हैं वहाँ की एक लेडी मेरे साथ थी, बाकी पूरा ऑपरेशन थिएटर खाली हो गया था। उन्होंने मुझे कपड़े मेरे चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया और उस तरह से मुझे स्ट्रेचर पे रखा मानो मैं कोई सामान हूँ। और मतलब मुझे वैसे तो कमर के नीचे से भाग में कोई फील नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे इतना अजीब लगा कि ऐसे कौन फेंक देता है स्ट्रेचर के ऊपर। उन्होंने ऐसे ही मुझे स्ट्रेचर पे उठा के यूँ डाल दिया। और स्ट्रेचर पे डालने के बाद उन्होंने जैसे ही हम बाहर निकले तो बाहर उन्होंने मतलब हमारे सारे फैमिली वाले बैठे ही थे तो फैमिली वालों को सौंप दिया और सिर्फ वहाँ पे ऊपर रखने को वो आए। और वहाँ पे तो मेरे हस्बैंड और वो लोग थे तो उन्होंने आराम से मुझे वहाँ पे बेड पे रख दिया। उसके बाद जब इंजेक्शंस लगे तो इतनी बुरी तरीके से वो इंजेक्शंस देते हैं कि आके सीधा पुश कर देते हैं इंजेक्शंस को। वो जो हमें वीगो लगाई हुई होती है उसमें इतना दर्द होता है इंजेक्शन का कि मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको कि मैं वहाँ पे कितना सहना पड़ा। सबका बिहेवियर, मैं मेंटली पूरी तरीके से मैं टूट चुकी थी, लेकिन घर वालों के सामने मैं कुछ बता नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी कंडीशन वैसी नहीं थी। और अपनी बेटी को देख के मैं इतनी खुश थी कि सारा दर्द मैं भूल गई। और उसके बाद पूरे 4 दिन वहाँ पे रखा गया और 4 दिन बहुत 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 गंदा उन सब का बिहेवियर हमने सहन किया। तो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहते हो तो मेंटली प्रिपेयर होके जाना, क्योंकि उन लोगों का बिहेवियर इतना अजीब और डिसरिस्पेक्ट, वो बात पे आपको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। तो मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाना। और वैसे भी जो डिलीवरी पेन जो होता है वो, और उसके बाद जो वो डिलीवरी पेन के बाद वो जो चेकअप करने आते हैं, वजाइनल जो चेकअप होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करने वाले थे, फिर भी उन्होंने नहीं तो भी 20 से 25 बार मुझे वो टेस्ट किए और वो भी बहुत पेनफुल था। तो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे फिक्स ही है कि अगर आपका CS करना है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हो और कुछ ही घंटों में सब कुछ मतलब आराम से हो जाता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहते हो तो जाइए, लेकिन वहाँ पे प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है। मुझे नहीं पता कि आप जिस सिटी में हो वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसे है। ये पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि डॉक्टर का, नर्सिस का और पूरे जो वहाँ पे सफाई करने वाले होते हो सबका बिहेवियर बहुत ही मतलब एटीट्यूड वाला उन लोगों का बिहेवियर था। और हम वहाँ पे फ्री में करवाने के लिए गए हैं, उस टाइप का उन लोगों का बिहेवियर था। लेकिन हम सब टैक्स भरते हैं तो फ्री में कैसे हुआ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते ही इसलिए है कि लोगों की सेवा हो, लेकिन वहाँ पे सेवा बिल्कुल भी नहीं होती है। वहाँ पे मेंटली, फिजिकली आपको टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद वो लोग मतलब उन लोगों का एटीट्यूड ऐसा ही होता है। और मुझे नहीं पता कि सारे लोग ऐसे होते हैं या नहीं, लेकिन मुझे वहाँ पे जितना स्टाफ मैंने देखा सारे लोग बहुत बहुत अजीब और बुरे थे। मतलब वो जो मेरा पेन थे वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। वहाँ पे लेडी डॉक्टर थी, सारे जो पर्सन्स थे सारे मतलब लेडी वार्ड में लेडीज ही थी, लेकिन वो भी एक औरत दूसरी औरत का दर्द नहीं बिल्कुल भी समझ पा रही थी। और वो अपने काम से मतलब भाग रहे थे वो लोग।
कि उनका जो काम है वो भी वो हमारे जो रिश्तेदार, हमारे जो मतलब हमारी केयर करने के लिए पेशेंट के साथ एक लेडी को रखा जाता है, उनसे करवा लेते थे। वो लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। और मतलब जब कोई बड़ा आदमी या बड़ा कोई आने वाला होता है तब ऊपर से वो लोग काम करते हैं। उस तरीके का उन लोगों का मतलब बिहेवियर चलता है। तो ये ब्लॉग बनाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना आपका एक्सपीरियंस। प्राइवेट में अगर जाओ तो, सरकारी में जाओ तो, कहीं भी जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में आप शेयर कर सकते हो। और हो सके उतना शेयर करें ताकि इस बात की अवेयरनेस आए कि हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरह का बिहेवियर होता है लेडीज़ के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। और बहुत मेहनत लगती है एक न्यू मॉम को व्लॉग्स बनाने में, फिर भी मैं अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।